आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। आपने हमारा कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था आशना सलमानी को लेकर, क्योंकि हमारी तलाश रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि हम तमाम हिंदुस्तान के उन गलियों में से, उन इलाक़ों में से ऐसी प्रतिभाओं को देश के सामने लाएं जिन प्रतिभाओं को अभी तक आप नहीं जान पाए हैं। ऐसी ही खोजबीन में, ऐसी ही तलाश में हम पहुँचे हैं दिल्ली 6 की गलियों में। और दिल्ली 6 की गलियों में हमें वो नायाब हीरा मिला है जो आप तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे कैमरे के रूबरू हैं इस वक्त अस्मा से बातचीत करेंगे। और गैस फॉर वॉट कि अस्मा जो है हमारे कैमरे के जो सामने इस वक्त, आप इमेजिन नहीं कर सकते उनके लाइफ के बारे में कि क्या था, क्या है और क्या अब इनका फ्यूचर प्लान है। हमारी कोशिश है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना डायरेक्शन दीजिए हमारे। मैं अस्मा आशिकीन जी, मैं दरियागंज से हूँ, दिल्ली 6 से। क्योंकि जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी को मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी में आज़ादी नहीं होती जो आपने सपने देखे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? असल से सर ऐसा था कि 7 इयर्स पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बस थोड़ा सा बढ़ने लगा था मेरा वेट। जब बढ़ा तो मुझे एक्चुअली लगा कि जो मेरी कंडीशन अब हो रही है वो आगे जाके मुझे और नुकसान दे सकती है। वेट मेरा बढ़ता चला जा रहा था, जिससे मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, जो कि नहीं था। तो मैंने डॉक्टर से कंसर्न करा, तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपने लिए जो जिस एज में अभी हैं, लग नहीं रहा कि आगे जाकर आप इस एज में होकर भी, उस टाइम ये समझें आप, मैं 30-35 की होंगी, ठीक है। अच्छा, 32 तब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी? मतलब इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया था या सांस मेरा 75 kg हो गया था वेट, 75 kg। अच्छा, 30 अंडर 35 ईयर एज के अंदर? जी ऑफकोर्स। तो उससे मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा सांस भी फूल रहा था, घर के काम भी नहीं कर पा रही थी। माशाल्लाह 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 मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें माशाल्लाह मेरी 2 बेटियों की मैंने शादी कर दी है। और रियली ट्रूथ? जी बिल्कुल, माशाल्लाह मैंने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी है और नानी भी हूँ आज की डेट में। मैं माशाल्लाह 3 नाते हैं मेरे माशाल्लाह। बिल्कुल, अगर जैसे हम आपको देख रहे हैं कि इफ़ यू डोंट माइंड, ऐसा नहीं लगा कि कभी कोई ऐसा कि जिस तरह से आप फिट है, मेंटेन है, वेल ब्यूटीफुल है, वेल अट्रैक्टिव हैं, तो आपको लगा नहीं कि कभी रिश्ते आते हैं आपके? नहीं आते? आई एम सॉरी अबाउट दिस क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि हमने भी एज ए फर्स्ट लुकिंग जब हमने देखा तो हमें लगा कि शायद हो सकता है एडिटिंग में हुआ होगा या किसी ने अपना जानबूझ के इस तरह से वो सब चीज़ चल रही होंगे। लेकिन मेरी पहली मुलाकात है आपसे, आप तक पहुँचे, आपको फ़ोन करके आपसे इजाज़त ली, आपने कहा कि बिल्कुल नहीं आप आइए, क्योंकि एक हमने आपको मोटिवेट करा कि देश को बड़ा मैसेज जाना चाहिए, आप प्लीज़ कैमरे के सामने आइए। सो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट इंटरव्यू आई थिंक सो ऑन कैमरा शायद अस्मा जी का, मैं अगर सही हूँ तो। बिल्कुल तो पहली बार हमारा ये सौभाग्य कि हमारे चैनल को कि इनको दिखाने का हमें मौका मिला। तो अस्मा, कभी ऐसा हुआ है कि आपका रिश्ता वगैरह भी आया हो कुछ 1, 2, 4, 5 सालों के इस दरमियान? गुड क्वेश्चन। ऐसा हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट वीक स्कूल में बेटी के मीटिंग थी, पेरेंट्स मीटिंग थी। तो फ्रांसिस में पढ़ती हैं, 10th ईयर्स में है वो माशाल्लाह, 10th क्लास में है वो। अच्छा, 10th क्लास में? जी 10th क्लास में है वो। तो मेरी जैसे स्कूल में एंट्री हुई बेटी के साथ ही। अच्छा। तो वहाँ आप अपनी बेटी को छोड़ने गई थी या लेने गई थी या क्या था? मीटिंग थी स्कूल में, पेरेंट्स मीटिंग थी। तो बेटी यूनिफॉर्म में थी मेरी। पीटी था? जी पीटी था। तो उस वहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह थी, लेडीज खड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे रोका कि एक्सक्यूज़ मी, आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई हैं? इट्स रियली अमेजिंग एक्चुअली, कैन यू बिलीव इट? देखिए, ये अपने आप को बहुत ज़बरदस्त फिट रखने का नतीजा है कि बच्चों के स्कूल में जा रही हैं, तो बच्चों के स्कूल के पेरेंट्स, आपको बताया इन्होंने खुद की माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 की शादी हो चुकी हैं, नानी भी बन चुकी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात देखिए कि बच्चों के स्कूल में खुद गार्ड्स या वहाँ का स्टाफ धोखा खा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब स्कूल में अमूमन लोग बाग जाते हैं तो नेचुरली जाते हैं कि भाई घर में जैसे हैं ठीक है, थोड़ा बहुत कंगा उंगा किया चले गए। वाल वहाँ तो कोई फंक्शन की वाली बात नहीं थी, नॉर्मल पीटी थी। तो दैट वाज द टाइम इट अ वेरी बिग इंसिडेंट फॉर दैट टाइम कि गार्ड ने क्या बोला, मैं दोबारा सुनना चाहूँगा। उन्होंने मुझे रोका कि आप स्कूल की यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हैं? अच्छा, तो मेरी एंट्री नहीं हो रही थी अंदर। तो मेरे को थोड़ी देर के लिए तो सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब मैं स्टूडेंट कहाँ से लग रही हूँ। लेकिन शी इज़ माई मदर, बेटी थी साथ में। तो अच्छा, उन्होंने बोला कि नहीं मेरी मम्मी है।
अच्छा। कि मैंने बोला कि मेरी बेटी है ये और मैं मीटिंग में आई हूँ, तो उनको बहुत देखकर एक तरीके से शॉक लगा कि बिलीव नहीं हो रहा है कि आप मदर हैं। हाँ। तो मैं फिर वहाँ से उन चीज़ को मैंने क्लियर करा, फिर मैं मीटिंग अटेंड करी। फाइन भाई, एक्चुअली मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए गाइज, इसमें कमाल की बात ये और हैरत अंगेज बात ये, मैं आपको बता दूँ कि अस्मा उस जगह पर रहती हैं, दिल्ली 6 के इलाके में। दिल्ली 6 अपने आप में मशहूर होता है खाने पीने के मामले में। अगर पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली और दिल्ली के अंदर अगर दिल माना जाए, दिल्ली 6 को माना जाता है खाने पीने के लिए। और अक्सर करके इस कम्युनिटी के अंदर आपको ओवरफेटेड 90% से ज़्यादा ओवरफेटेड महिलाएं मिलेंगी, लेकिन ऐसे माहौल के अंदर अपने आप को इतना फिट करना और वो भी इस उम्र में अपने आप में कमाल बनता है। तो कैसे इंस्पिरेशन मिला, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, क्यों लगा आपको कि, क्योंकि अक्सर मुझे लगता नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं के अंदर इतना एम्पावर होता है कि इस तरह की सोच होती है, एक थिंक होती है पॉजिटिव कि नहीं यार अब बच्चे हो गए, शादी हो गई, अब क्या करना है, अब घर में बैठना है, ठीक है, बच्चों को खिलाना है, नाती नातों को खिलाना, पोते पोती को खिलाना है। बट यू आर अमेजिंग डिफरेंट। कैसे? बस थोड़ी तबीयत को लेकर मैं डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो गई थी। जिस एज में मैं थी उस टाइम पर, तो मुझे अपना वेट ज़्यादा लग रहा था, जिस कारण मुझे सांस लेने में, घर के काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर से कंसर्न करा, तो डॉक्टर ने कहा कि आप घर से बाहर निकलें थोड़ा, और मॉर्निंग वॉक वगैरह, और आपको जिम की ज़रूरत है। जी, तो जब डॉक्टर ने मुझे बोला तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर मुझे जब उन्होंने दोबारा इस चीज़ को रिपीट किया कि आपको मॉर्निंग वॉक और जिम की ज़रूरत है, तो मैंने अपना उसी वक्त माइंड बना लिया था कि ठीक है, मुझे घर से निकल कर करना पड़ेगा। अगर मैं पड़ जाऊँ, ठीक है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे बच्चों को भी देखना है, फैमिली देखनी है, घर देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, तो ज़िम्मेदारी थी। तो मुझे लगा कि नहीं, आगे बढ़ना है, तो मुझे उसी वक्त फाइनली मैंने सोच लिया था कि बहुत बड़ी बात है। जी, तो देखा आपने कि उनको लगा कि शायद अब ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन कम बैक हुए, कम बैक होने के बाद, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप में से हम जानते हैं कि अक्सर करके हिंदुस्तान के 10 लोगों में से 6 से 7 लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। और जहाँ तक मैं दिल्ली के बारे में जानता हूँ एज ए रिपोर्टर भी, तो यहाँ पर एक आम आदमी भी 30 सिगरेट के बराबर धुआं ऑब्जर्व कर लेता है 24 घंटे के अंदर। उस क्षेत्र के अंदर इतना फिट रहना अपने आप में कमाल है। अब आगे क्या प्लान है? अभी एट प्रेजेंट क्या आप कर रहे हैं, आगे क्या प्लान है वो, और क्यों आपको लगा कि नहीं, अगर मीडिया का ऑफ़र आ रहा है या किसी के पूरे ऑन प्लेटफॉर्म देश के सामने आने वाली बात है तो आना चाहिए? वाई कोई एक दिमाग में ये बात है कि नहीं मुझे बहुत नाम कमाना है हिंदुस्तान में, या नहीं हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं परेशान थी तो बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं, व्हाट इज़ द थिंग अबाउट योर स्ट्रैटेजी? असल से मैंने अभी तक बहुत छोटी छोटी एज में देखा है कि लड़कियों को ज़्यादातर वज़न जो बढ़ रहा है घर में रहने से, बाहर नहीं निकलना हो रहा, थायराइड हो रहा है, शुगर हो रहा है। तो मेरा अपना मानना ये है कि जिस तरह से मैं इन चीज़ों से निकली हूँ, मैं बाकी इन चीज़ों को मैं आगे तक मैं पहुँचाऊँ। कि अपने लिए एक ये चीज़ मैसेज है, सबके लिए मैं अपना मैसेज दूँगी है कि लड़कियों को बाहर निकलकर अपने लिए फ़िटनेस के लिए बहुत मायने रखता है, और अभी आगे लाइफ जीनी है, बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर। तो मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि फ़िटनेस के साथ साथ एक माइंडेड, एक जो घर के अंदर रोक टोक होती है, रोका जाता है लड़कियों को, चाहे उसमें शादीशुदा औरतें भी हैं, एजिड भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो फैमिली उनको अलाउड नहीं करती है कि आप पर्दे में हो, आपको अलाउड नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, मैं भी पर्दे में से ही बाहर आई हूँ, मैं भी पर्दे में ही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करी है, और मेरी जब अपनी सोच बन गई थी कि मैं अपने लिए नहीं, मुझे नाम नहीं कमाना, मुझे कोई पैसों की कुछ वो नहीं है, सिर्फ मुझे एक फ़िटनेस के लिए गर्ल्स का एक मैसेज है कि भाई सही बात है, मौत से पहले मौत को गले ना लगाया जाए। जी है ना? बिल्कुल। अगर हम चंद लफ्जों में आपकी बात पूरी करें, जी जी कि जी जो जी जी अक्सर करके अपने आप को निष्क्रिय समझ बैठी हैं, या जिनके हस्बैंड्स उनको मोटिवेट नहीं करते हैं। है ना, तो उनको चाहे वो घर में करें या बाहर करें, अपने फिटनेस को लेकर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। और देखिए गाइस, हम इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, बहुत बड़ा मैसेज दिया आसमा ने, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो घर का सबसे बड़ी नींव होती हैं। उनके बगैर हस्बैंड बेकार हैं, बच्चे बेकार हैं, और उनके बगैर शायद ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है आपको पता है। और एक महिला अगर घर की बीमार हो अपने 24 घंटे मोटापे को लेके, सांस फूलने को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके, तो शायद एक बड़ा मैसेज है कि कम बैक होना है। आज देश के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ अखबार की भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आती रहती हैं कि थायराइड और ये क्या आपको लगता है कि इतनी सारी बीमारियां फैलना जो है फिज़िकली फ़िटनेस ना होने की भी एक वजह है? सबसे बड़ा रीज़न तो यही है,
फिटनेस ना रहने की वजह से जो आपको बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड, ये शुगर, ये जो हो रहा है, इससे पैरालाइज हो रहा है। मैंने अभी हाल ही में काफ़ी केस देखे भी हैं ऐसे, शुगर और बीपी की वजह से और वेट बढ़ने की वजह से ये सब हो रहा है। तो क्या प्लान किया अस्मा कि आप इसमें कोई क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपको पूरे देश को लेके एक सोच है, देश की महिलाओं को लेके सोच के जो थायराइड की, मोटापे की वजह से, हार्ट की, बीपी की, ओवर चर्बी की शिकार हो रही हैं, जी। उन सब का सिनेरियो अगर आपके दिमाग में है तो क्या चाहते हैं कि एक एनजीओ की शुरुआत की जाए, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ बड़ा किया जाए? व्हाट इज़ योर प्लानिंग? मेरा मानना से इतना है कि एनजीओ तो आज के टाइम में खैर सब जगह हैं, चल रही हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट से मिलकर ही मैं करना चाहूँगी। क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज यही है कि मुझे सपोर्ट भी मिलेगी और मैं आगे मैसेज दूंगी कि मैं लड़कियों को, लेडीज़ को मैं बाहर निकाल के लेकर आऊँ, ठीक है। और अपना मैसेज जैसे मेरे पास, अब मैं वर्कआउट भी करा रही हूँ लड़कियों को जिम के अंदर। जी, मैं, और लड़कियाँ नहीं, 40 ईयर्स से ऊपर गर्ल्स के साथ साथ एक एजिड, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ जिसे कहते हैं, जो घुटनों से और कमर से तकलीफ़ में, दर्द में मेरे पास आती हैं। और मेरा वर्क देखकर ही, मेरा काम, मेरी जॉब देखकर ही मेरे पास लड़कियों को लगता है कि मैम ऐसा करा रही हैं तो हम आगे इस मैसेज को बढ़ाएं। तो मेरे पास रोज़ जिम के अंदर कम से कम डेली 10 एडमिशन लड़कियों के होते हैं। ग्रेट। अच्छा, क्योंकि उनके लिए मैं समझता हूँ कि रॉयल मॉडल आप खुद बनी हैं पहले, जी, है ना? जो लोग आपको पहले से जानते होंगे, जो रिश्तेदार, जो करीबी पड़ोसी, बिल्कुल। उन लोगों पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। किस तरह के कमेंट्स रहते हैं अब उनके? सर, पहले तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने यहाँ तक आने के लिए, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया है, बातें भी सुनी हैं, लेकिन मुझे बस ये था कि नहीं, मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना है। क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ, मुझे अपनी लाइफ जीनी है और हर इंसान को अपनी लाइफ जीने का हक बनता है, राइट है। हमने कुछ आपके पुराने फोटोग्राफ्स, कुछ अखबारात देखे जिसमें आपके गाल भी बहुत अजीब से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्किन वो हो रही है कि वो, हम कैमरे पे लगातार आपको दिखा रहे हैं वो सारे फ़ोटो कि पहले इनका ये कंडीशन थी जो आप देख रहे हैं और अभी क्या कंडीशन है वो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इंसान में जब एक जुनून होता है कुछ बदलने का, कुछ कर गुजरने का, तो वो जुनून आपके सामने हूबहू अस्मा के रूप में बैठी हैं। खैर, हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपको ये भी पता चल गया कि अस्मा क्या चाहती हैं, क्यों ऑन कैमरा आई और क्या लाइफ में इनके ड्रीम्स हैं पूरे हिंदुस्तान को लेके, हिंदुस्तान की महिलाओं को लेके। एक और ख़बर चल रही है कि शायद आने वाला जो नेशनल मीडिया अवार्ड है उसके लिए भी शायद आपको नॉमिनेट किया जाएगा, एक सूत्रों के हवाले से जानकारी है। तो क्या उम्मीद लग रही है, शायद आप इसके लिए नॉमिनेट हो पाएंगे? ज़रूर, इंशाल्लाह। जहाँ तक अब मैं यहाँ आकर मुझे ख़ुद को उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ तक मैं ज़रूर पहुँचूँगी मैं। और दूसरा, मेन आपको मैं डाइट के बारे में थोड़ा सा कुछ कंसर्न करना चाहूँगी कि मेन सबसे बड़ा हमारे लिए लेडीज़ के लिए डाइट है, जो बहुत ज़्यादा फुल हैवी डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट डाउन नहीं होता है। लोगों को लगता है कि जैसे कि हम जिम से भी और वर्कआउट करने से हम दुबले पतले हो सकते हैं। 50% डाइट होती है, 50% जिम होता है। सुबह उठ के सबसे पहले मेन तो मॉर्निंग वॉक ही होती है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अपना दिल मारना पड़ता है, डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो मेन चीज़ें हैं, जो आज के टाइम में जो मैदा वगैरह, पराठे, ये उल्टी सी चीज़ें लोग खा रहे हैं, उससे वेट बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो मेन हमारे लिए डाइट है। मैं ज़्यादातर लोगों को एक्सरसाइज, योगा, सैटरडे को मेरी डांसिंग क्लास भी होती है, सैटरडे को मैं डांस कराती हूँ मैं। और हर डे के हिसाब से जैसे बहुत होगा बोलती हैं कि हमें मंथली 2 महीने के अंदर अंदर हमारे को 20 किलो वेट कम करना है। तो मेरा मानना होता है कि वो अगर आप तब कर सकते हो जब आप अपने हाथ को और अपनी ज़बान को रोकेंगे, मेन डाइट खाने से। तो ठीक है मैम, ठीक है, हम कर लेंगे। तो 1 महीने के अंदर अंदर मेरा अपना जितना होता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा जो वर्क है, मेरी जो जॉब होती है, जो मैं एक्सरसाइज वगैरह कराती हूँ, तो उससे वो लोगों को इतनी जल्दी मूवमेंट होने लगता है कि 1 मंथ के अंदर अंदर उनकी जो कार्डियो वगैरह मैं कराती हूँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले अगर आप अलाउ करें मैम, तो क्या हम आपका नंबर भी चला सकते हैं ताकि और लोग आपसे फ़ायदा उठा सकें, लोग बातचीत कर सकें, इफ़ यू अलाउ? बिल्कुल, आपको तो ज़रूर। देखिए, हम स्क्रीन पे लगातार नीचे नंबर चला रही हैं, अस्मा का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके, अगर आप भी किसी प्रॉब्लम्स में ग्रसित हैं, परेशान हैं, आपको सोल्यूशन चाहिए, कोई, मेरे ख्याल से कोई फ़ोन करने की कोई फ़ीस वगैरह होगी मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया। तो कोई फ़ीस नहीं होगी, आप कंसल्ट कर सकते हैं और दुआ भी करें आप, क्योंकि इनका नॉमिनेशन शायद हो सकता है कि बहुत जल्द महात्मा गांधी अवार्ड के लिए जाए। और अगर ये महिला, ये एक लेडीज़
वहाँ से उठकर यहाँ तक पहुँच सकती हैं, जिन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी को सोच लिया था कि अब शायद आगे इतनी नहीं बची है या प्रॉब्लम्स में घिर गई हों, और लेकिन उन्होंने कम बैक हुआ। कम बैक इतने हुए कि शायद स्कूल के लोग भी धोखा खा गए। तो एक अपने आप में बड़ा मैसेज है। तो आप दुआ भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि हर लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटिवेशन मिल सके अस्मा जी से, और वो भी अपने आप को ज़िंदगी जीने वाली बनाए, ज़िंदगी गुजारने